क्या आपके घुटनों में भी दर्द है लेकिन फिर भी आप वॉक करने जाते हो बाहर? क्योंकि आपको पता चला है कि अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे किसी भी तरीके की, तभी आप चलते फिरते रहेंगे। अगर आप बैठ जाते हो या लंबे टाइम तक बैठे रहते हो, कोई भी एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं करते, तो फिर आपके जो घुटने और ज़्यादा स्टिफनेस उनकी बढ़ती चली जाएगी। अगर ऐसा आपने भी सोचा है और एक्सरसाइज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग आपने इंक्लूड करी है, लेकिन उसको भी अगर ज़्यादा करते तो आपका पेन बढ़ जाता है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए ताकि आपके घुटनों का पेन ना बढ़े, आपके घुटनों की जो ग्रीस खत्म हो रही है वो फिर से वापस आ जाए। यानी वो एक्सरसाइज जो आपके घुटनों को मजबूत भी कर सके, आपके घुटनों के ग्रीस को वापस ला सके और साथ में आपकी एक्टिविटी लेवल बनी रहे, ताकि आपकी बॉडी पूरे तरीके से मजबूत रहे, आपकी बॉडी में स्टिफनेस कभी ना आए। आप अपने रोजमर्रा के काम, जो डेली के आपके काम होते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से करते रहें। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो एक्सरसाइज है जो कि आपको डेली करनी है अगर अपने जॉइंट्स को आप सेफ रखना चाहते हो, अपने मसल को मजबूत बनाना चाहते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो अगर आपके घुटनों में दर्द आता है वॉकिंग करते वक्त, तो मैं बताने वाली हूँ कि सिर्फ एक एक्सरसाइज ऐसी है जो आपके घुटनों के पेन को तो कम करेगी करेगी, साथ में आपके घुटनों को मजबूत बनाएगी। क्योंकि ये एक्सरसाइज ऐसी है आपके घुटनों के बीच का जो ग्रीस होता है उसको ज्यादा मजबूत करती है, यानी उसको फिर से रिपेयर करने का काम करती है अगर वो ग्रीस समय के साथ खराब हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी तो करनी ही करनी है। वॉकिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं करना कि बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं। इससे आपका जो बॉडी का वेट होता है आपके घुटनों के ऊपर आता है और इससे आपकी, क्योंकि ग्रीस तो कम हो ही रहा है, तो घुटनों के ऊपर प्रेशर आने की वजह से वहां पे पेन बढ़ने लगता है, क्योंकि जो जॉइंट्स होते हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं। तो इसलिए आप कम से कम 20 से 30 मिनट की वॉक ही करें एक दिन में। इसके बाद जो भी आपका टाइम है वॉक करने का, किसी भी चीज का, उसको आप यूज करिए अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, अपने मसल की मजबूती के लिए, और जो आपकी ग्रीस खराब हो रही है उसको फिर से रिपेयर करने के लिए। वो कैसे हो सकता है, जब कुछ ऐसी एक्टिविटी आप ऐड करेंगे जो कि सबसे पहले तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने में आपकी हेल्प करे, आपकी बीमारियों को ठीक करे, और फिर साथ में ही मान लिया कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी घुटनों के लिए अच्छी है, आपकी जॉइंट्स के लिए अच्छी है, उसके बाद आपको वो करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है। आराम से आप बैठ जाइए, मैट के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। आंखें बंद कर लेनी है, आलती पालती लगा भी सकते हैं, अगर नहीं लगाई जाती तो चेयर के ऊपर बैठ के भी आप आराम से कर सकते हैं। अब रिलैक्स होके बैठ जाइए और सबसे पहले आपको ओम का उच्चारण करना है, जैसे कि ओ। अब जब ये ओम का आप उच्चारण कर रहे होंगे, आंखें तो बंद होंगी होंगी। अब आप कहिए कि कौन से आसन में बैठे, तो हाथों को कहाँ पे रखना है। हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, या आप सोचे हम अपनी फिंगर्स को ऐसे मिला के रखना चाहते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी, जिस तरीके से भी आप कंफर्ट रह सकते हैं उस तरीके से आपने बैठना है। बस ध्यान ये देना है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। पहली बार में तो 10 मिनट के लिए आप नहीं कर पाएंगे, तो 5 मिनट के लिए शुरुआत 5 मिनट से कर दें। ओम का उच्चारण करना है, सांस भरना है और ओम बोलते हुए आपको सांस जितना लंबा आप छोड़ सकते हैं उतना लंबा छोड़ना है, उतने लंबे टाइम के लिए छोड़िए। अब इससे क्या होगा, एक तो हमारा माइंड शांत होता है जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, हमारे जो हार्मोन का फंक्शन होता है वो बेटर होने लगता है, जो आपके गुड हार्मोन है वो अच्छे से रिलीज होने लगते हैं। जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शांत होता है तभी वो फंक्शन बेटर करता है, यानी एक तरीके से उसको भी रिलैक्स मिल जाता है। तो हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जरूर करें या प्राणायाम जरूर करें जिससे हमारे दिमाग को शांति मिलती है और हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। जब पूरी बॉडी रिलैक्स मोड में जाने लगती है तभी हमारे गुड हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी की मरम्मत का काम करते हैं और एक तरीके से हमारी जो आयु है उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं।
तो सांसों पे ध्यान देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी ज़्यादा उम्र के लोग हैं या बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन है, बीमारी है, दर्द है, तो उनको ओम का उच्चारण डेली कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो भी प्राणायाम आपको पसंद है, जो आपकी बॉडी को सूट आता है, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि कपालभाति अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी की गर्मी बढ़ जाती है, एसिड बढ़ जाता है, तो वो कपालभाति ज़्यादा ना करें। जिन लोगों को अनुलोम विलोम सूट आता है, जैसे एक नाक से सांस भरना, दूसरे से छोड़ना, तो उनको वो अच्छा लगता है तो वो कर ले 5 मिनट के लिए, नहीं तो 5-5 मिनट के लिए आप दोनों भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति। ये तीनों चीजें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका हाई बीपी हो या हाई ब्लड शुगर लेवल हो या पूरी बॉडी में कुछ भी दिक्कत हो, कहीं पे भी दर्द हो, कोई भी परेशानी हो, वो भी ठीक होने लगती है। तो ये सबसे पहली चीज आपने सुबह के वक्त करनी है। अगर सुबह के वक्त टाइम ना मिले, शाम को भी कर सकते हैं खाना खाने से पहले। अब नेक्स्ट, अब वो एक्टिविटी आपको बता देती हूँ जो आपकी घुटनों की मजबूती को बढ़ाती है, आपके मसल को मजबूत करती है और साथ में आपकी ग्रीसिंग को भी रिपेयर करने का काम करती है। तो इसके लिए लेट जाएं और इस एक्टिविटी का नाम है साइकिलिंग। तो ये वो लोग लेट कर ही करें जिनके घुटनों में जरा सा भी प्रेशर सहन नहीं कर सकते, मतलब जब आप खड़े होते हैं कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो पेन आने लगता है, तो वो हमेशा लेट के करें। तो कैसे करनी है? लेट के हम ऐसे करेंगे, आप सबने करी भी होगी या आपको पता होगा। तो साइकिलिंग बहुत आसान है, लेकिन डेली इसको अगर आप करेंगे कम से कम 100 रेपिटेशन, पहली बार में 100 रेपिटेशन करने हैं। जैसे एक तब होगा जब हम दोनों लेग को आगे की तरफ ले जाएंगे और वापस लेकर आ जाएंगे, और ऐसे 2। अगर आप काउंटिंग नहीं कर पाते क्योंकि भूल भी जाते हैं और कई बार हमारा दिमाग इधर से उधर कुछ चीजें सोचने लगता है, तो आप एक काम करें, कम से कम 1 मिनट के लिए लगातार करते रहें और 1 मिनट के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर ले और फिर से 1 मिनट के लिए आप रिवर्स करें इस तरीके से। ऐसे। अब ये तो हो गई लेट कर। जब तक आपके घुटनों की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती और आपके घुटनों का पेन कम नहीं होता तो आप लेट कर करें। अब जैसे जैसे आपको लगे कि अभी घुटनों में पेन कम है, तो आप घर में अगर कोई साइकिल है उस पर भी साइकिलिंग कर सकते हैं। जैसे जो जेंट्स लोग होते हैं तो वो साइकिलिंग बाहर भी करके आ सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपने घुटनों को हमेशा के लिए मजबूत रखना चाहते हैं, तो रोज आपको साइकिलिंग करनी है। जो लोग जिम में जाते हैं तो वो जिम में भी जाकर साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर भी आपके घुटनों के ऊपर नहीं आता और आपके घुटने के जो जॉइंट्स हैं तो वहां पर जो ग्रीस होती है वो फिर से वापस आने लगती है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी है। अब बैठ कर भी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देती हूँ जो कि आपको करनी है, जिससे आपके घुटनों का जो ग्रीस है फिर से वापस वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से लेग्स को रखिए और ऐसे घुमाइए। ये चेयर के ऊपर बैठकर भी आप कर सकते हैं इस तरीके से, और ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आपने करना है। कम से कम 50-50 रेपिटेशन दोनों डायरेक्शन में ऐसे, और ये रोज करें। अब कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब आप चलते हैं तो लड़खड़ाने लगते हैं, कभी आपका घुटना ऐसे ऐसे करने लगता है और आप लड़खड़ा जाते हैं चलते चलते। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप बार बार लड़खड़ाओगे नहीं अगर ये एक्टिविटी आप रोज करते। देखो ऐसे खड़े होना है थोड़ा सा, और इस तरीके से जो ये लेग है इसको ऐसे ही रखना है, इस लेग को उठाना है, पहले यहाँ पे रखना है और फिर वापस ऐसे। कम से कम 100 रेपिटेशन एक लेग से करो इस तरीके से। ये आप करोगे तो जैसे एक लेग यहाँ पे रखी हुई है तो ये वाला मसल आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा और ये ज्यादा स्टेबल कर पाएगा। जब आप चलते हो लड़खड़ाने लगते हो यानी कि ये मसल आपका वीक हो गया है, तो इसको मजबूत बनाना है तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो इस तरीके से। जब ये आप करने लग जाओ और आपको लगे कि नहीं अब थोड़ा आराम आना शुरू हो गया, फिर उसके बाद आप चेयर को पकड़ के ही करिए, किसी भी चीज का सपोर्ट लेके करें, बिना सपोर्ट के नहीं करें, नहीं तो गिरने का डर रहता है। इस तरीके से ये वाली एक्टिविटी जरूर करें। कुछ टाइम के लिए होल्ड रखिए
और फिर वापस। इससे आपके सारे जो भी आपके लेग के मसल है, घुटने के अराउंड के सारे मसल्स आपके मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज इसकी ये है कि घुटना को जॉइंट्स के बीच जो फ्लूइड होना चाहिए, जो लिक्विड होना चाहिए, वो फिर से वापस आने लगता है। तो इस तरीके से आप ये जरूर करें ये, क्योंकि इस पे अपनी बॉडी का वेट सारा अपनी लेग्स के ऊपर आप डाल रहे हो, तो आपके लेग्स, ये वाले मसल और ये वाले मसल सारे मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। इस एक्टिविटी को करने के बाद जब आप चलेंगे ना, तो काफी आराम आपको महसूस होगा। चेयर के ऊपर बैठ के भी आपको बता देती हूँ किस तरीके से करनी है। देखो, ये वाली एक्सरसाइज रोज किया करो, कम से कम 100 रेपिटेशन। इस तरीके से आप एक लेग को उठा के ऐसे सर्कल बनाइए। ये भी कम से कम 50 से 100 रेपिटेशन अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या जितना आप कर पाओ उतना जरूर करें। इस तरीके से अब लेग को स्ट्रेट रखें और ऊपर उठाइए और कुछ सेकंड के लिए इसको होल्ड करके रखिए, फिर नीचे कर लीजिए, फिर होल्ड करिए। तो इसके 10 रेपिटेशन आप कर ले और 10 सेकंड के लिए होल्ड जरूर करें। इस तरीके से और लास्ट एक्सरसाइज, ऐसे अपने हाथों को रखिए। अगर अपने नीज को, अपने हिप जॉइंट को बिल्कुल मजबूत करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम कभी भी चलते वक्त लड़खड़ाए ना, और घुटनों का अगर ग्रीस खराब हो रहा है तो वो फिर से आपका रिपेयर हो जाए, तो ये वाली एक्टिविटी भी रोज किया करो। इस तरीके से इसे धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। जैसे पहले दिन आप 20 रेपिटेशन नहीं कर पाए और फिर थक गए, तो धीरे धीरे करके अगले दिन 25 करो, फिर 30 करो। ऐसे आपको डेली बढ़ाते जाना है, लेकिन करना जरूर है, चाहे भले आपको पेन फील हो रहा है। अगर पेन फील हो रहा है, थोड़ा सा धीरे धीरे कर ले। जैसे आप खड़े हो, थोड़ा सा गैप ले ले, 5 सेकंड का खड़े रहें और फिर धीरे से बैठने की कोशिश करें। इससे बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर नहीं आएगा और एकदम पेन भी नहीं बढ़ेगा। तो ये वाली एक्टिविटी बहुत ही बेस्ट एक्टिविटी है यहाँ के मसल मजबूत करने के लिए, लेग्स के मसल मजबूत करने के लिए, और अपनी जो ग्रीस है उसको फिर से रिपेयर करने के लिए, वापस लाने के लिए। इस तरीके से जैसे कि मैंने एक्टिविटी आपको बताई, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही है। पूरी उम्र आप अगर बिना थके, बिना रुके चलते फिरते रहना चाहते हो, लेकिन इसके साथ डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको एक काम करना है, गुड फैट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपकी जॉइंट्स के बीच में ग्रीस है उसको अच्छे से रिपेयर करने में गुड फैट की बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। फिर सेकंड चीज़, बार बार खाना ना खाए। जैसे आपने ब्रेकफास्ट ले लिया है, उसके बीच में कम से कम 4 घंटे का आप गैप रखें, फिर लंच ले अच्छे से बैठ के, और उसके बाद भी 4 से 5 घंटे का गैप ले, फिर अपना डिनर ले। मतलब बार बार बीच बीच में कुछ ना खाए, अपनी बॉडी को कुछ गैप भी दे। इससे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का टाइम मिलता है और हीलिंग करने का टाइम मिलता है, जिससे आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कभी भी आप बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान ही रहेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।